हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार अभी लास्ट अपने 2-3 एग्जाम जो भी उन्होंने दिए हैं, लाइक यूपीएससी दिया है, यूपीपीसीएस दिया है या कोई और एग्जाम दिया है, उसमें लगातार वो फेल हुए हैं। तो उसके बाद हम उनके मन में बहुत ज़्यादा एक डिमोटिवेशन हो गई और वो ये कह रहे हैं कि हम भैया ऐसा क्या करें, क्या हमने ऐसी हमारी कमी रह गई, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों फेल हो गए। और वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, सब कुछ कोचिंग ज्वाइन करना, सब कुछ किताबें खरीद लेना, सब कुछ स्टडी मटेरियल सारा होना, सारी करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लेना, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। इतनी बुक्स की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, बुक स्टोर पे जाइए या मार्केट में जाइए, आपको इतनी सारी किताबों की दुकानें मिलेंगी। कोचिंग आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। करंट अफेयर्स की आप जाओगे, एक नहीं 50 मैगजीन है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। 20 में से 15 क्वेश्चन भी कई लोगों के सही नहीं हो पाते हैं। सो पॉइंट ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, कोचिंग, मैगजीन, इनसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जिन पर आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, डेली आप कंसिस्टेंसी पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को करना है, या आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, आप डेली 1 से 2 घंटा 3 से घंटा सिर्फ चाय पीने के बहाने निकलते हो एंड वेस्ट कर देते हो, या आपकी कोई फ्रेंड आपको फ़ोन कर देती है एंड आप 3 घंटे उसी से बातें कर रही हैं। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें ना, कई बार आपका इतना टाइम ले जाती हैं और आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। पूरा मूड, जो आपकी एनर्जी है ना दिमाग की, वो पूरी ड्रेन हो जाती है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये कंपाइल होती रहती हैं, आपकी आदत बनती रहती है और ये डेली का हो जाता है। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप फ़ोन कितने घंटे यूज़ करते हैं पूरे दिन में, आपका जो फ़ोन स्क्रीन टाइम है वो कितना है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, या ना भी बताइए, आप एनालाइज करिए खुद में, खुद को जवाब दीजिए कि आप क्या दिन में 3 से 4 घंटा यूज़ करते हैं फ़ोन। तो इस तरह से आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो अपना टाइम सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं इधर इधर कहीं ना कहीं उनका वेस्ट हो रहा है। वो पता है उन्हें कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट वो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, रेगुलेट नहीं करते हैं। बिकॉज आपके अंदर वो जो डिसिप्लिन है, वो जो परसिस्टेंस होती है कि हाँ लगातार काम कर रहे हैं, लगातार फोकस अपना बनाए हुए हैं, डेली 3-4 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं, रिवाइज भी 1-1.5 घंटा रोज कर रहे हैं, कुछ कुछ टेस्ट सीरीज भी लगा ले रहे हैं, कुछ कुछ जो आपने पुराने जो कॉन्सेप्ट आपके हैं जो वीक हो गए तो उनको रिवाइज कर रहे हैं, फैक्ट्स पे अलग से नोट्स बना के काम कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। सो जो इंसान बहुत ही कैलकुलेटेड चलता है, बैलेंस्ड वे में चलता है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, रादर देन कि एक इंसान जिसके पास सिर्फ ये है कि हम ये वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लें, ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये वाली पीडीएफ मेरे पास होती, अगर ये वाली स्टडी मटेरियल हम ले आते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इंसान को पीछे कर देता है। बिकॉज देखिए, अब क्या है ना कि मार्केट में हर चीज़ है, हर कोई इंसान बुक खरीद सकता है, कोचिंग के बैचेस वगैरह भी लोग ले लेते हैं एंड आपको करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इवन टेस्ट सीरीज भी आप बहुत से लोग परेशान ना हो, मतलब होते हैं उस चीज़ को लेकर के। लेकिन आप देखिए, दिल्ली है, लखनऊ है, प्रयागराज है, कई जगह पे भी कुरियर वगैरह फैसिलिटी है, आराम से ऑल ओवर यूपी हो जाती है, ऑल ओवर इंडिया हो जाती है। तो कहीं पर भी ये चीज़ नहीं आती है कि एक इंसान वहाँ बैठा था, उसे फलाना किताब नहीं मिली तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो चीज़ नहीं रह गई है। यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मार्केट में आप हर किसी के इंसान वो फैसिलिटी है कि वो चीज़ वो अवेल कर पाए। फिर भी हर इंसान का सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, या हर इंसान का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत इंप्रूव कर पाएंगे और आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा खुद को, एक होता है ना इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा खुद को एनालाइज करना शुरू करिए। हो सकता है जो बगल वाला फेल हो रहा है उसकी गलतियां कुछ और हो, आपकी गलतियां कुछ और हो। तो आप जितनी जल्दी अपनी गलतियों को पकड़ लेंगे कि आपने लास्ट एग्जाम में क्या गलती की थी, या आप जनरली क्या गलती करते हो, और आगे के 3 से 4 महीने उन पर काम करोगे, आप देखोगे आपके तुरंत 15 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो आपके 100 नंबर आने लगेंगे। 3-4 महीने की मेहनत से, कैलकुलेटेड वे में, बैलेंस्ड वे में। बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे चीज़ें काम करती हैं। और तो सब रहे हैं, लेकिन जो जल्दी पढ़ेगा, जो स्मार्टली पढ़ेगा, जिसको पता होगा क्या पढ़ना है, वो आगे निकल जाएगा आपसे। आप 4 घंटे लेके बैठे हो लेकिन आप कुछ भी पढ़ रहे हो, और एक इंसान उसको पता है क्या पढ़ना है, वो अगर आधे घंटे भी पढ़ेगा लेकिन वो चीज़ें पढ़ लेगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो ज़्यादा आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिए हैं, 50 दिए हैं, 50 में एक इंसान है जो 50 के 50 रट के जाएगा और वो सब भूल जाएगा, और वहाँ पे जब इजी क्वेश्चन भी आएगा तो वो नहीं कर पाएगा अमेंडमेंट से रिलेटेड। एक इंसान 50 में से 15 पढ़ के जाएगा या 12 पढ़ के जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, उसमें उसको पता रहेगा कि हाँ ये आएगा तो ठीक है, वरना इसके अलावा में ये मेरा एक है अपना, इंसान ने एक ट्रिक बना ली, मतलब एक इंसान ने अपना बना लिया है कि इस तरीके से ये इसमें है, वो रिलेट करके पढ़ लिया, और वो उसी 12 में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके अपना वो आंसर निकाल लेता है, क्योंकि उसके पास वो एप्टीट्यूड है, वो अक्ल है, वो उसका माइंड उस तरह से चल रहा है कि उसको क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालना है। सो ये चीज़ अगर आपने सीख ली, ये चीज़ आपके पास आ गई, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आप आगे निकल जाओगे। सो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर मत डालो कि अरे 8 घंटे कमरे में बंद होकर खुद को पढ़ रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, 10 घंटे लाइट नहीं आ रही है फिर भी लगे हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जो आपके लिए पर्सनैलिटी के लिए सूट करे, अगर आपको इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, देन आपको आधे घंटे का रेस्ट चाहिए,
किसी से बात करने का मन करता है, या लाइक आपको टहलने का मन करता है, कहीं अपने किसी दोस्त के साथ चाय पीने का मन करता है, उतना कर लो, उतना अफोर्डेबल है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ तो रहे हो 2 घंटा लेकिन आप 4 घंटा चाय पीने के बहाने वेस्ट कर रहे हो टाइम, या आपकी आदत ऐसी है कि वो आपका टाइम ले जा रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको नुकसान कर रही है वो चीज़, और तब भी आप उस चीज़ को कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। सो इन सब चीज़ों पर छोटा छोटा काम करो, बहुत इंप्रूव करोगे। टेस्ट सीरीज दोगे उसी नंबर आने लगेंगे। ये सब बातें जब तक फेल नहीं होता है ना इंसान 2-3 बार 4 बार, तब तक ये बातें इरिलेवेंट लगती हैं, लगता है कि ये फिलॉसफी है, ये कथाबाजी है, ये कहानीबाजी है, और बस यही इंसान कहता रहता है कि ये करंट रट लो, ये करंट रट लो, इस बार 4 घंटे पढ़ते थे तो इस बार 12 घंटे पढ़ लेना, इस बार ये मैगजीन पढ़ते थे तो इस बार 3 मैगजीन और ऐड कर देना, इस बार ये कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी तो इस बार ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, इस बार ये बैच नहीं था, ये पीडीएफ नहीं तुम्हें मिली थी इसलिए तुम रह गए, अगली बार ये पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेना। ये चीजें लगती रहती हैं, लेकिन जब 2-3 बार फेल हो जाओ तो रियलाइज होता है अरे यार यही गलती पिछले साल कर रहे थे, यही गलती इस बार कर रहे हैं। तो उस पर काम करोगे, अपनी गलतियों पे, और उसको नोट डाउन करो। सिर्फ ऐसे नहीं कि सोच रहे हैं दिमाग में, अपनी गलतियों पे काम करो, प्रॉपर बैठो। यूपीपी से 2023 दिया है, अच्छा नहीं हुआ है, देखो क्या गलतियां की हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या गलती हुई है, पूछो, मुझसे पूछो कि भाई ये मेरी सर ये गलती हुई थी, भाई मेरी ये गलती हो रही है, इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, मुझे इस चीज़ का बताइए। पूछो मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा अगर क्वेश्चन पूछोगे और मुझे आंसर देने का मौका मिलेगा। यारो 2023 के लिए प्रयास कर रहे हो, 2021 का पेपर उठाओ, देखो उसमें किस तरीके क्वेश्चन आए थे, क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे तो क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसमें आपकी नॉलेज कितनी है, कहाँ पे आपका दिमाग नहीं चल रहा था, क्या आपने इजी क्वेश्चन गलत किए थे। अपनी गलतियों पे काम तो करो, काम करोगे तो बहुत आगे जा पाओगे, उसको समझ पाओगे कि एक्चुअल में यहाँ से निकलना कैसे है। यही है पूरा फंडा घुमा फिरा के, इसको चाहे ऐसे करके पकड़ लो चाहे सीधे सीधे समझ लो। आई होप कि इससे कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी मिले।